जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम आज अकबर देखेंगे। अगर आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जैसे कि बाबर के बारे में, पानीपत का युद्ध और सब सारी घटनाएं, तो ये इसके पिछले सारी वीडियो में अपलोडेड है और प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, तो उससे आपको जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ की अगर रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ मैसेज करेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर मैसेज आपको, जैसे ये ग्रुप है जो, वो चैनल बन गया है, तो चैनल बनने से तो आपको मैसेज करने का नहीं हो। आप जब जाके किसी भी जो पोस्ट डाली है उस पोस्ट पे मैसेज करोगे तो वो मैसेज चला जाएगा, ठीक। तो वो मैसेज जाकर आपको दिखाएगा, फिर हम उस पर आपको रिप्लाई कर देंगे। देखिएगा, आइए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, अकबर, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा है, तो सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर। आइए देखते हैं। लिखा अकबर का प्रारंभिक जीवन, ठीक है। तो अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इसके बाबा का जन्म 14 फरवरी को हुआ था। वैलेंटाइन डे के दिन वो पैदा हुआ था, वैलेंटाइन डे, ठीक। तो 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है। सिंध के अमरकोट में राजपूत राजा जो बीर साल के घर में हुआ था। बीर साल को हुमायूं बीर साल के घर में अपनी बीवी को छोड़ कर जाता है, तो आपको पता, वहीं वो ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो फिर यही इसका जन्म होता है। अकबर का पूरा नाम आपका जमालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। पिता हुमायूं थे, माता हमीदा बानो बेगम थी, ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक जो 14 फरवरी 1526 को होता है, इसीलिए मैं 14 फरवरी का नाम लिया था कि 14 फरवरी डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके बाबा का जन्म भी हुआ था, लेकिन इसका राज्याभिषेक भी 14 फरवरी को होता है, 14 फरवरी 1556 को, ठीक है। अब होता यह है कि जो ये 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर, गुरदासपुर में है, कालानौर में बैरम खां द्वारा इसका राज्याभिषेक कराया गया। बैरम खां इसका संरक्षक था। बैरम खां को अकबर का वजीर नियुक्त किया गया है, वजीर, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे जो इसका राज्याभिषेक होता है वो मिर्ज़ा अब्दुल कासिम ने बैरम खां की देखरेख में किया था। देखेंगे 25-26 अक्टूबर में इसकी मृत्यु जब होती है, ये 1506 में होती है, ठीक है। सिकंदरा में इसका मकबरा बनाया, दफनाया गया, यहीं पे इसका मकबरा है। इस मकबरे को जब आप देखेंगे कि जो भरत राज्य बाद आगे चल के जब देखेंगे नवीन राज्यों का उदय होता है, जब मुग़लों का पतन हो जाता है, तो भरतपुर राज्य का उत्थान होता है। तो उसमें राजा राम नाम से और रामचोट नाम से दो व्यक्ति थे। तो राजा राम जो था, यही सिकंदराबाद से अकबर की जो हड्डियाँ निकाल के जाके जला दिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में जानते हैं। 5 नवंबर 1556 को होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। पानीपत के 3 युद्ध है, ये दूसरा हम लोग देखा। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के वजीर जैसे संरक्षक थे बैरम खान और मोहम्मद आदिल शाह सूर, जिसे हेमू कहते थे, इसका वजीर था हेमू। मोहम्मद आदिल शाह का वजीर प्रधानमंत्री हेमू था, इसके बीच हुआ। इसमें हेमू पराजित होता है। हेमू बहुत आपका साहसी और विक्रमादित्य को पायदार किया था और अंतिम हिंदू शासक इसे माना जाता है। इसने आदिल शाह के लिए 24 युद्ध लड़े, 24 युद्ध लड़ा और इसमें से 22 युद्ध में विजय पाई, 22 में, ठीक है। अब आएंगे तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा, दही बड़ा नहीं, तिलवाड़ा। अकबर का जो संरक्षक है बैरम खां, अकबर के वयस्क होने के बाद भी सिंहासन की बागडोर स्वयं अपने पास रखना चाहता था। इसी कारण बैरम खान ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों के बीच तिलवाड़ा का युद्ध होता है। तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां पराजित होता है। अकबर ने बैरम खां की विधवा से विवाह कर लिया एवं बैरम खां का जो पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, इसका नवरत्नों में शामिल किया था। इसी का बेटा था जो बैरम खां की पत्नी से शादी कर लेता है, उसको बेटे को बेटे का नाम दे देता है। और अब्दुल रहीम खान खाना विद्वान थे और इनको अपने नवरत्नों में शामिल करता है। देखिएगा पर्दा या पेटीकोट शासन। यह घटना अकबर से जुड़ी हुई है। 1560-62 के बीच अकबर शासन में
अकबर की परिवार की महिलाएं प्रभावशाली रही, मतलब महामंगा, ठीक है, महामंगा परिवार की महिलाएं क्या समझे, महामंगा प्रभावशाली रही। इसी कारण इस काल को पर्दा शासन कहते हैं, पर्दा शासन, पेटीकोट शासन। अकबर का जो राजत्व का सिद्धांत देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकबर के राजत्व के सिद्धांत के अनुसार राजा के पद को दैवीय देन माना गया, दैवीय देन माना गया। राजा को दैवीय प्रकाश माना गया, जिसके आगे जिसके आगे सबका झुकना अनिवार्य था, ठीक है, बरकर सुन, अनिवार्य था। अकबर का जो राजत्व था वो उदार निरंकुशता पर आधारित था। जो अकबर का राजत्व था, अकबर राजा था, वो उदार निरंकुशता पर आधारित था। राजनीतिक व्यवस्था पर कट्टरवाद का प्रभाव कम था, ठीक है, देखिएगा। शासक जनहित संबंधी अपने कर्तव्य के प्रति सजग था, ठीक है, जनहित संबंधी अपने कर्तव्य के प्रति सजग था। और प्रजा के लिए पितृव्य प्रेम, मतलब पिता का प्रेम, सत्य असत्य का विवेक आदि शामिल था। और इन सब बातों पे बहुत अकबर ध्यान देता है, इसलिए अकबर महान है। अकबर महान, अशोक महान। अशोक ने इतने कांड किए, मतलब इतने वध किए, लेकिन अशोक बाद में जो प्रजा के लिए करता है, उसी प्रजा की भलाई के लिए जितने कार्य करता है, कल्याण के लिए कार्य करता है, उसके लिए अशोक महान होता है। वैसे ही आपका अकबर सहिष्णु, जैसे कि हिंदू मुस्लिम के भेद को कम करना, हिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना, इस सब कुछ नीतियाँ ऐसे बनाना जिससे कि विवाद कम हो, तो यह महान राजा बनता है। इसकी नीतियाँ ऐसी थी, देखिएगा। अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार, मालवा अभियान 1561। साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर करता है। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि इस अभियान में जो मुगल सेना का नेतृत्व अधम खां एवं पीर मोहम्मद खान ने किया था। मालवा का शासक बाज बहादुर पराजित हुआ एवं भागकर बुरहानपुर में शरण ली। कहाँ ली? बुरहानपुर में शरण ली। देखिएगा, बाज बहादुर की परम सुंदरी पत्नी रानी रूपमती ने अपने सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से मृत्यु को अपनाया, ठीक है। जो बाज बहादुर की पत्नी थी बहुत सुंदर थी, इनका नाम था रानी रूपमती। ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए ये आत्महत्या कर लेती हैं। फिर क्या होता है? गढ़कटंगा अभियान 1564 आता है। गढ़कटंगा है जो गोंडवाना प्रदेश था, जो जबलपुर के पास क्षेत्र है, वहाँ पे स्थित है ये। और यहाँ का राजा की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी जो थी दुर्गावती, रानी दुर्गावती राज कर रही थी। अकबर के साम्राज्य में कड़ा इलाहाबाद के पास है। कड़ा इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खां ने दमोह के पास रानी दुर्गावती को पराजित किया था। दमोह के पास पराजित होने के बाद रानी दुर्गावती ने बंदी बनाए जाने के भय से स्वयं को छुरा घोंप लिया और आत्महत्या कर ली। गढ़कटंगा पर भी अकबर का जो राज्य स्थापित हो जाता है। देखिएगा, राजस्थान अभियान। अकबर की राजपूत नीति है, ये जो राजस्थान है, अकबर की राजपूत नीति दमन, सहयोग एवं समझौते पर आधारित थी, जो अलग अलग 3 चरणों में विभाजित थी। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व एवं राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था, ठीक है। प्रथम चरण है 1572 तक। प्रथम चरण 1572 तक था। इस समय दमन की नीति अपनाकर राजपूतों पर आधिपत्य स्थापित करने पर बल था। द्वितीय चरण जो है 1572 से 78 तक था। इस चरण में राजपूतों से साम्राज्य विस्तार के सहयोग प्राप्त करने की नीति प्रभावित थी और इस चरण में राजपूत शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करना भी उद्देश्य था कि जो राजपूत हैं मिलकर इनको न ठोक दें। तीसरा चरण शुरू होता है 1578 के बाद। फिर क्या इसमें होता है कि इस नीति में हिंदू मुस्लिम धर्म के कारण उत्पन्न हुए विरोधों को निराकरण करने के लिए वैवाहिक संबंधों को स्थापित करना, इसकी झलक मिलती है, ठीक है। देखिएगा, अकबर के राजस्थान पर किए गए अभियान, यहाँ लिखा है अकबर के राजस्थान पर किए गए अभियान, राजस्थान आक्रमण और राजस्थान अभियान के कारण। राजस्थान पर प्रभुत्व एक साध्य का साधन था। गुजरात और मालवा तक पहुंचने वाला मार्ग राजस्थान से होकर जाता था। इन दोनों प्रदेशों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान पर काबू रखना
आवश्यक था। ठीक है। राणा उदय सिंह ने मालवा के पदच्युत शासक बाज बहादुर और संभल से भागने वाले मिर्जा को शरण देकर अकबर को ठेस पहुंचाई थी। उसको दिल को बहुत दर्द हुआ था, छेद हो गया था बेचारे के दिल में। साम्राज्य के विस्तार एवं अस्थायित्व के लिए राजपूतों का दमन अथवा मृत्यता आवश्यक था। ये सलाह हुमायूं ने अकबर को दी थी। देखिए कितना गजब है। लगता है कि साम्राज्य विस्तार एवं अस्थायित्व के लिए राजपूतों का दमन अथवा मृत्यता आवश्यक है। ये सलाह हुमायूं ने अकबर को दी थी। मेन बात है कि अगर मान लीजिए राजपूतों को अगर नाखुश कर देता अकबर, तो अगर जो बाहरी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं इसके समय, या तो और भी जो इसके विरोधी हैं अकबर के, वो इसका साथ राजपूत उसका साथ दे देंगे, या तो राजपूत सारे राजपूत मिलकर इनके आक्रमण कर देंगे। तो राजपूत वैसे भी बहादुर थे, इसलिए अकबर हमेशा राजपूतों के प्रति तटस्थ रहता है और मित्रता का भाव रखता है। राजस्थान पर मुगलों के आक्रमण के पीछे न तो प्रादेशिक विस्तार की इच्छा थी और न ही धन प्राप्ति का लोभ था। इसका मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य की अस्थायित्व प्रदान करना। वही बात जो बोला कि मुगल साम्राज्य अस्थायित्व बना रहे, ठीक, और अपने शत्रु को खतरा उत्पन्न करने से पहले ही शक्ति समाप्त करना था, उनकी शक्ति समाप्त करना था, अथवा मित्रता के द्वारा उनकी शक्ति का उपयोग करना था। घटनाक्रम देखिएगा। 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा शासक, कछवाहा शासक भारमल आमेर का शासक था। राजस्थान का पहला राजपूत शासक था जो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अपनी बिटिया जोधाबाई को मतलब विवाह के लिए सौंप दिया था। सन 1562 में ही मेड़ता पर अधिकार किया, ठीक। और देखिएगा 1568 में लगभग 4 महीने की घेराबंदी के बाद मेवाड़ का विनाश किया। मेवाड़ के ने आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। 1569 में देखिए 1562, 68, 69 में रणथंभौर पर अधिकार किया। 70 में आपका मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं ने मुगलों का मतलब अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। देखिएगा क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों में केवल मेवाड़ ही स्वतंत्र था जिसने अकबर के आधिपत्य कभी नहीं स्वीकार किया था, आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। आता है हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी पृष्ठभूमि देखिएगा 1500, ये पृष्ठभूमि इसकी 1570 तक मेवाड़ के अलावा राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1570 तक जो देखें अभी हम लोग जैसलमेर, बीकानेर। 1568 में मेवाड़ के अधीन करने के लिए 1568 में मेवाड़ को अधीन करने के लिए अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 4 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ के राजा उदय सिंह बाहर नहीं आया तो अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया और 30,000 से अधिक लोग मारे गए। किले में रसद की कमी हो गई। राजा उदय सिंह किले की सुरक्षा जयमल और फत्ता के हाथों सौंपकर गुप्त रास्ते से परिवार के साथ पास वाली पहाड़ी में चला गया, परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे देखिएगा 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ। महाराणा ने आपका मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने कई दूतमंडल महाराणा प्रताप के दरबार में भेजे। अकबर का स्पष्ट आदेश था कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, परंतु महाराणा ने दूतों के साथ अस्पष्ट रूप से अवमानना संदेश भेजा और अकबर के पास शक्ति प्रयोग के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। ये देख लिया हमने कि जब जो राजा उदय सिंह था, ये उदय सिंह देखिए यहाँ लिखा है, ये उदय सिंह जब भाग के पहाड़ियों में चला जाता है तो फिर बाद में 1572 में महाराणा प्रताप जो हैं इनका राज्यारोहण होता है। महाराणा प्रताप जी को बार बार दूतमंडल भेजता है कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं मानते हैं, ठीक है। इन्हीं के वंशज हैं आपके इस समय राजस्थान में जो देखेंगे, जो अभी इंटरव्यू भी देने आए थे, लक्ष्य सेन इनका नाम है, लक्ष्यराज, HRS होटल के मालिक हैं, ठीक। अकबर द्वारा भेजी गई दूत मंडली का क्रम देखिएगा। जलाल खां कुरुची जाता है पहले, फिर राजा मान सिंह जाते हैं, भगवंत दास जाते हैं, तोरर मल भी जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं। महाराणा प्रताप ने भगवंत दास के साथ अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था, परंतु अकबर ने महाराणा प्रताप को सशरीर दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार करने की शर्त रखी। इस कारण वार्ता विफल रही।
हल्दी घाटी देखिएगा, हल्दी घाटी। सन 1576 में मुगल सेना राजा मान सिंह के नेतृत्व में एवं महाराणा प्रताप तथा महाराणा के साथ हकीम खां सूर की अफगान सेना हल्दी घाटी नामक स्थल पर आमने सामने हुई। क्या लिखा है कि 1576 में मुगल सेना के राजा, जो मुगल सेना से आपके सेनापति थे राजा मान सिंह के नेतृत्व में एवं महाराणा प्रताप के साथ जो उनका नेतृत्व कर रहा था सेनापति, उसका नाम था हकीम खां सूर, ठीक है, के साथ हकीम खां सूर की अफगानी सेना हल्दी घाटी नामक स्थान पर आमने सामने हुई। महाराणा प्रताप एवं अफगानी सेना मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। युद्ध अनिर्णित रहा और महाराणा ने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। राणा बचकर पहाड़ियों में चले गए और वहाँ पे जाके गोरिल्ला युद्ध शुरू किया, ठीक है, बहुत दिनों तक परेशान किए थे। देखिएगा आगे परिणाम क्या निकला कि युद्ध अनिर्णित रहा, मतलब युद्ध में कोई फैसला नहीं हो पाया। राजा जंगलों में चले गए परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर अजमेर लौट गया। अब मुगलों ने गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। राणा ने कुछ समय बाद चावंड को नई राजधानी बनाया और गुरिल्ला पद्धति से मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई। गुरिल्ला पद्धति बताया वही पहले आपको, ठीक है, गुरिल्ला पद्धति से आपका मुगलों के खिलाफ उनको डंडा करते रहे। देखिएगा अकबर का गुजरात अभियान। 1572 के अंत में अकबर गुजरात पहुंचा। सबसे पहले अहमदाबाद पर कब्जा किया, फिर दक्षिण गुजरात एवं सूरत पर कब्जा किया। अकबर ने गुजरात में खाने आजम अजीज कोका को सूबेदार नियुक्त किया था और अकबर का बंगाल अभियान आता है इसके इस कोने पे। देखिएगा इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद बंगाल स्वतंत्र हो चुका था। इस्लाम शाह सत्ता की बागडोर सुलेमान कुर्रानी के हाथों में थी। अकबर के पूर्वी अभियान का लक्ष्य बिहार को फतह करना था, परंतु कार्यवाही का तत्कालिक कारण दाऊद खां द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा करने की, ठीक है। दाऊद खां को पराजित कर अकबर ने मुनीम खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। अब मुनीम खां की मृत्यु के बाद हुसैन कुली खां ने जहां बंगाल का नया सूबेदार नियुक्त होता है। आगे अन्य अभियान देखिएगा। 1585 में काबुल के शासक मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद अकबर ने मान सिंह को काबुल पर अधिकार करने के लिए भेजा। मान सिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया। 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीतने का निश्चय किया। वहाँ के शासक याकूब खां, ये आपका कश्मीर का शासक था, ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु सशरीर अकबर के आमने सामने मतलब उपस्थित होकर समर्पण करने से मना कर दिया। वास्तविक रूप में कश्मीर पर अधिकार 1587 में कासिम खां द्वारा कश्मीर शासक याकूब खां को पराजित करने के बाद हुआ। देखिएगा कश्मीर पर अधिकार के बाद जो सिंध है, लद्दाख है, बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया गया और अकबर की अंतिम कार्यवाही आपका कंधार को मुगल साम्राज्य में शामिल करना था। अकबर के 9 रत्न देखिएगा, 9 रत्न हैं, एक बीरबल हैं, ये रत्न है। इनका जन्म कालपी जालौन उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन का नाम महेश दास था, महेश दास। आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास ने इन्हें अकबर तक पहुंचाया था। अकबर ने इन्हें कविराज या राजा की उपाधि दी थी तथा 2000 का मनसब प्रदान किया था। 2000 रुपये का नहीं, मंगलयान वाला नहीं, बंद हो गया गुलाबी। ये अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू राजा बीरबल थे। इनकी मृत्यु यूसुफ जाही कबीले के साथ होने वाले संघर्ष में हुई थी। अबुल फजल दूसरे देखिएगा, ये दूसरे नवरत्न इनके हैं। इन्होंने आईने अकबरी लिखी थी, अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल दीन-ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। इनकी हत्या शाहजादा सलीम ने करवाई थी, मतलब जहांगीर ने करवाई थी। तानसेन देखिएगा, ये ग्वालियर के थे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाली विलास की उपाधि दी थी और इनके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। इन्होंने इस्लाम धर्म का ग्रहण कर लिया था, ठीक है। देखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खां के पुत्र। इनका पालन पोषण स्वयं अकबर ने किया। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। मान सिंह देखिएगा, मान सिंह ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। अकबर के मेवाड़, हल्दी घाटी, काबुल, बंगाल,
बिहार अभियानों की मुख्य भूमिका मान सिंह ने निभाई थी। तोडरमल देखिएगा, तोडरमल जो तोडर इसका जन्म अवध के सीतापुर में हुआ था और अकबर से पहले ये शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करते थे। अकबर के शासन में 10 साला भूमि सुधार, ठीक है, 10 साला व्यवस्था की शुरुआत की थी, यहाँ की व्यवस्था दी थी 10 साला की। इन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। फैजी आता है 7वां, देखिएगा फैजी 7वां नवरत्न। अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया था। इन्होंने गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। हकीम हुमाम, यह अकबर के रसोई घर का कार्य संभालते थे हकीम हुकाम। अब मुल्ला दो प्याजा, दूठी प्याजा का मुल्ला मत कर दीजिएगा, ठीक, मुल्ला दो प्याजा तो सिंगामुशी। ये अरब के रहने वाले एवं अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण नवमतों में शामिल हुए मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, दूठी प्याजा। अकबर के शासनकालीन की प्रमुख घटनाएं देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रोनोलॉजी मिलती है एग्जामों में। देखिएगा 1562 में आपका दास प्रथा, 1563 में आपका तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में देखिएगा 64 लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ जजिया कर समाप्त किया, 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की, फिर 1571 में फतेहपुर सिकरी का स्थापना हुआ, 1575 में इबादत खाना का निर्माण, 1579 में 10 साला पानी की घोषणा, 1580 में साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। दक्षिण विजय के बाद सूबों की संख्या 15 हो गई थी। 1582 में 10 साला पानी लागू एवं दीन इलाही की घोषणा, 1583 में इलाही संबंध की स्थापना हुई। अकबर की धार्मिक नीति देखिएगा, अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। अकबर ने इलाही सिद्धांत, इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति का मतलब बनाया था, ठीक, सुलह कुल। अकबर ने धार्मिक विचारों पर अब्दुल लतीफ़ की विचारधारा का प्रभाव था। अकबर ने इस्लाम के मूल तत्वों को समझने के लिए इबादत खाना का निर्माण किया था। उलेमाओं से धार्मिक विषयों पर मतभेद को समाप्त करने के लिए मजहर की घोषणा की थी, मजहर की घोषणा पत्र जारी करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। सुलह कुल की नीति इसकी क्या थी, जो ऊपर देखिएगा। सुलह कुल का अर्थ होता है सभी धर्मों को महत्व देना, आदर करना, धार्मिक सहिष्णुता से है। सूफी संतों ने सुलह कुल नीति पर जोर दिया और यह धार्मिक कट्टरता को कम करती है। देखिएगा, यह आपका मजहर की घोषणा, मजहर घोषणा पत्र वह दस्तावेज था, ठीक है, वह दस्तावेज था जो समस्त धार्मिक मामलों में अकबर के धार्मिक मामलों का अंतिम व्याख्याकार घोषित करता था। देखिए क्या है, मजहर घोषणा पत्र वह दस्तावेज है जो समस्त धार्मिक मामलों में अकबर को धार्मिक मामलों का अंतिम व्याख्याकार, मतलब जैसे कोई धार्मिक मामला हो जो फिर बाद में निर्णय अकबर के पास है, अकबर जो कहेगा वही मान्य होगा, ठीक है। इस पत्र से अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल का उपाधि धारण की। इस दस्तावेज को लाने का उद्देश्य उलेमाओं के विरोध को कम करना और जो राजत्व की गरिमा को बढ़ाना। इस प्रारूप जो इसका प्रारूप है वो शेख मुबारक ने तैयार किया था। देखिएगा तौहीद दीन इलाही, देखिएगा तौहीद इलाही या तौहीद इलाही या दीन इलाही। पृष्ठभूमि देखिएगा, सरकार की बागडोर संभालते ही अकबर धार्मिक मामलों में उदार रहा और 1563 में हिंदुओं में वसूला जाने वाला तीर्थ कर समाप्त कर दिया और इसी संदर्भ में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। अकबर ने राजकाज में उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया, परंतु व्यक्तिगत आचरण में वह एक रूढ़िवादी मुसलमान था। धार्मिक मामलों में अकबर बचपन से ही जिज्ञासु था। अपनी इस जिज्ञासा के कारण अकबर ने इबादत खाना खोला एवं सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। आरंभ में इबादत खाना में केवल मुसलमान भाग ले सकते थे एवं चर्चा का दिन बृहस्पतिवार निश्चित था। 1578 ईस्वी के बाद इबादत खाना के दरवाज़ा 1578 के बाद जो अकबर ने इबादत खाने के दरवाजे हिंदू, जैन, यहूदी, पारसी एवं ईसाइयों के लिए खोल दिए।
परंतु इबादत खाने का जो उद्देश्य था सत्य का पता लगाना के स्थान पर अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे। अतः अकबर ने 1582 में आपका इबादत खाना बंद कर दिया। ये देखिए यहाँ लिखा है, ठीक, बंद कर देता है अकबर। आगे देखिएगा, इबादत खाना की बहसों को निरर्थक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। बहसों से अकबर को विश्वास हो गया कि सभी धर्मों में सत्य के तत्व और ये सभी मनुष्यों को एक ही परम यथार्थ को ले जाते हैं। इनका विचार से ही अकबर ने मन में सुलह कुल की नीति की अवधारणा का अंकुर फूटा और आपका दीन इलाही धर्म का आधार बना। इन बहसों से दरबारी आलिमों के विचारों की संकीर्णता, धर्मांधता अकबर के सामने आ गई और ऐसे लोगों के साथ अकबर का संबंध विच्छेद हुआ तथा मजहर की नीति का आरंभ भी इन्हीं बहसों का परिणाम था। देखिएगा, रेड वाला देखिएगा। इस प्रकार इबादत खाना यहाँ लिखा है यहाँ कि बहसों ने नए उदार और असहिष्णु राज्य के उदय में दीन इलाही धर्म की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आता है। दीन इलाही कई वर्षों इबादत खाना की चर्चा को सुनने एवं विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने के प्रतिफल के रूप में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई। दीन इलाही अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उदार लोकेश्वरवाद का प्रतीक था, जिसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को समावेशित किया गया था। ठीक, दीन इलाही में अकबर का जो उद्देश्य था एक ऐसे राष्ट्रीय धर्म का प्रवर्तन करना था जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों इसे स्वीकार कर सकें। एक एकेश्वरवाद पर आधारित आपका सहिष्णुता का संदेश वाहक होना चाहिए। ठीक है, वाहक था। दीन इलाही धर्म में जबरन धर्मांतरण का कोई स्थान नहीं था। और देखिएगा, दीन इलाही का सिद्धांत क्या था। सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना, गृह धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता था, दानशीलता, सांसारिक ये लिखा है यहाँ, सांसारिक इच्छा का त्याग, शाकाहारी एवं मछुआरों के साथ भोजन न करना, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना और अल्पायु बांझ गर्भवती स्त्री से शारीरिक संबंध निषेध। चाहार गाना ए इखलास, ये दीन इलाही में दीक्षा ग्रहण करने के लिए आपका 4 चरण थे। दीन इलाही में दीक्षा ग्रहण करने के लिए 4 चरण थे। पहला जमीन था, दूसरा जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। ठीक, विंसेंट स्मिथ क्या कहता है कि दीन इलाही अकबर की मूल का स्मारक था, अब बुद्धिमानी का नहीं। इबादत के खाना में आमंत्रित धर्माचार्य देखिएगा, हिंदू देवी एवं पुरुषोत्तम, जैन में हरि विजय सूरी, जीन चंद सूरी, विजय सेन सूरी और आपका रामचंद्र, पारसी धर्म में दस्तूर मजहर की राणा। ठीक, दस्तूर मजहर की राणा पारसी धर्म में। और आप देखेंगे ईसाई धर्म में एकाबीब और मुनसेरात। ये इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य थे अलग अलग जगहों से। ठीक, तो ये अकबर का राजनीतिक घटनाक्रम समाप्त हुआ। और कुछ मिलेगा तो वो वीडियो बना के पोस्टर पे डाल के अकबर के बारे में अलग से इसी फोल्डर में डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सलीम और शाहजहाँ दोनों एक ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो का कंटेंट वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।